नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरे ख्याल से 17 क्लास हो गई थी ना। आज हमारी दिल्ली पुलिस की 18वीं क्लास है। देखो, मैथमेटिक्स का नया टॉपिक है। एलसीएम एचसीएफ हमारा कंप्लीट हो गया था कल। आज टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल। देखो, वर्गमूल स्क्वायर रूट क्यूब, वर्ग और घन, स्क्वायर और क्यूब। वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं और घनमूल में तीन के जोड़े बनाए जाते हैं। एक तो सबसे पहले क्वेश्चन है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। 2 का अंडरूट होता है 1.414, 3 का होता है 1.732, 5 का होता है 2.236, 6 का होता है 2.449 और 7 का वर्गमूल होता है 2.646 और 8 का होता है 2.828 और अंडरूट 10 का मान होता है 3.165। देखो, एक तो ये वर्गमूल 3 दशमलव स्थान तक याद करने पड़ेंगे तुम्हें। उसका एक बेनिफिट तो ये है कि सीधा क्वेश्चन ही पुटअप करेंगे कि अंडरूट 7 का मान 3 दशमलव स्थान तक बताओ। एक इनको बोलते हैं नॉन परफेक्ट नंबर। जैसे मान लो अंडरूट 11 का मान निकालना है, किसी का भी मान निकालना है, तो इसका मान निकालेंगे। अंडरूट 11 अभाज्य जो संख्या होती है जिनका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, उनका वर्गमूल निकालेंगे। एक छोटा सा तरीका होता है, जैसे 11 का निकालेंगे तो कोई ऐसी दो संख्याओं का चयन करें जिनको जोड़ने घटाने से 11 आ जाए। तो हम 9 जमा 2 कर सकते हैं, 9 और 2 11। हम इसको 16 माइनस 5 कर सकते हैं। 16 में 5 घटाओगे 11, 9 में 2 जोड़ोगे 11। तो दोनों को अलग अलग मिलेंगे। जैसे 9 पे तो अपन रूट रखेंगे, 2 अलग रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि 9 का रूट निकालेंगे 3 जमा 2 और इस 3 का दुगुना इसके नीचे लिखेंगे। 3 दूनी 6, 6 3 18 और 2 20/6। जो भी 20 में 6 का भाग देंगे वो इसका रूट है। इसी तरह ऐसे निकालेंगे 16 माइनस 5, इसका रूट आ गया 4 माइनस 5/8। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन इस तरह आता है नॉर्मल जीटी लेवल पे कि मैं कहूं कि यदि अंडरूट 3 का मान 1.732 है तो 1/√3 का मान बताओ। देखो, अंडरूट 3 बराबर 1.732 है तो 1/√3 का मान। एक होता है रेशनलाइजेशन होता है, हर का परमेकरण बोलते हैं। परमेकरण क्या होता है कि हर नीचे वाला अंश ऊपर वाला, नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे गुणा करो। 1/√3 है, इसको ऊपर नीचे गुणा करो, ऊपर √3 नीचे √3, ऊपर आ गया √3 और √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 या 9, 9 का रूट निकालेंगे 3 आएगा। दोनों संख्या एक जैसी अंडरूट में हो तो √√3 2 पर है तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, पूरा 3 आ जाता है। इसका मान या तो दिया गया है या हमें याद, तो याद है तो भी लिखेंगे, दिया गया है तो भी लिखेंगे। 3 का भाग देंगे, 3 5 15, 2 बच गए, 3 7 21, 0.57। पॉइंट का आगे एक अंक बोला जाता है, 0.577 ऐसे बोला जाता है। ठीक है, यदि बाय द वे हर का वर्गीकरण तभी किया जाता है जब नीचे वाली संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। जैसे 3/4 है तो √3
और ये अनरूट दोनों पे है, तो 4 का रूट निकाल दो 2। अब ये मान इसका लिखेंगे, 2 का वर्ग लेते हैं। जब नीचे वाली संख्या का वर्गमूल निकलता है तो रेशनलाइजेशन नहीं किया जाता। एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि अनरूट 180 माइनस अनरूट 80 इसका मान बताना है, तो इसके फैक्टर करेंगे 90 गुणी 5 9 और 3 तिया 9 बजे 45 दूनी 90। तो इसके करेंगे 40 दूनी 80, 5 चौका 20, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 20 दूनी ये आ गया 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80। 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80। 5 दूनी 10 दिया 30 दिया 90 और 90 दूनी 180। ये पूरे फैक्टर बना दिए। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे फैक्टर बना सकते हो, मैंने तो वैसे बना दिए। ठीक है, तो अनरूट में 2 के जोड़े बाहर आते हैं। 2 3 है, 1 3 बाहर आ गया। 2 2 पर है, 1 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया 5। यहाँ 2 2 है, 1 बाहर आ गया। ये दोनों 2 2 है, 1 2 बाहर आ गया, अंदर रह गया 5। ये आ गया 3 दूनी 6 रूट 5 और ये आ गया 4 रूट 5। 6 रूट 5 में से 4 रूट 5 घटाओगे 2 रूट 5 बच गए। ये गुणा में आपस में 2 को गुणा करो रूट 5। हमेशा 1 दशमलव स्थान तक मान लिया जाता है। 1 दशमलव स्थान तक मान लेंगे कंपटीशन में, तो इसका आंसर आएगा 4 पर 4। ठीक है, 6 रूट 5 और 4 रूट 5। 5 रूट 5 कॉमन भी ले सकते हो, अंदर 1 तो बच गया 6 और 1 बच गया 4, तो वही 2 रूट 5 आ जाएगा रूट 5 का मान। अब जैसे नॉर्मल से क्वेश्चन में कहूँगी 2 रूट 7 जमा 3 रूट 6 इसका मान बताओ। ये नॉर्मल से क्वेश्चन आ गया। तो तुम्हें क्या करना है कि जिनके बीच में निशान नहीं होता वो गुणा में होते हैं। ये दोनों गुणा में हैं। यदि रूट 7 का मान तुम्हें पता है कि 2.6 होता है 1 अंक तक, और रूट 6 का मान 2.4 होता है 1 अंक तक, तो इनको गुणा करेंगे। 26 दूनी कितना होता है 52 और 24 दिया 72, तो इसको जोड़ेंगे तो 12.4 आ जाएगा। तो कंपटीशन में इस तरह से 1 दशमलव स्थान तक मान लेना है और तुरंत छोड़ जाएगा। एक इस तरह क्वेश्चन आए अनरूट 3 जमा अनरूट 5 अपॉन अनरूट 3 माइनस अनरूट 5 इसका मान निकालना है। तो जब इस तरह कोई क्वेश्चन आए तो वही हम हर का प्रमेय कर करेंगे। हर का प्रमेयकरण कैसे करते हैं कि जो नीचे वाली संख्या है इसके निशान चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसको हम गुणा करेंगे अनरूट 3 प्लस अनरूट 5 अपॉन अनरूट 3 प्लस अनरूट 5। इसके निशान चेंज करके ऊपर नीचे गुणा। ये अनरूट 3 जमा अनरूट 5 ये हो गया 2 बार। अनरूट 3 जमा अनरूट 5 ये हो गया 2 बार। यहां देखो a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी हमेशा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a माइनस बी और a प्लस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखो a प्लस बी का वर्ग, a प्लस बी का वर्ग क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 में से 5 घटाएंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 और 5 8 प्लस 2 रूट 15 और ये नीचे आ गया -2, क्योंकि बड़ी रकमों के साथ माइनस है और छोटी के साथ प्लस है। अब ये माइनस है ना नीचे 2, ये दोनों के अपोन में है। ये एक तो 8 के अपोन में भी है -2, तो माइनस ऊपर चला जाता है। ठीक है, और ये इसके साथ भी है। 2 चौका 8, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया -4, ये आ गया -√15।
और माइनस इसमें भी, इसमें माइनस कॉमन आ गया, ठीक है। तो क्या बच गया 4, माइनस और माइनस का हो गया प्लस √1, ये आंसर है। ठीक है। तो किसने दे रखे हैं 7 जमा 2 वर्गमूल 10, इसका अनुरूप बनाना है, या फिर ये लिखेंगे 7 जमा 2 वर्गमूल 10 का वर्गमूल बनाओ। का वर्गमूल बताओ। अब सुनो, वर्गमूल कैसे बताएंगे, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। हम इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमेशा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और √5 जोड़ा, जैसे ये 4 ऑप्शन। तो पता है वर्गमूल कैसे निकालते हैं कि वर्गमूल जैसे a जमा b का जो स्क्वायर होता है ये होता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर और जमा 2ab, माइनस में -2ab होता है। तो वर्ग और वर्गमूल क्या होता है कि यदि 8 का वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, 64 का यदि स्क्वायर रूट निकालोगे तो 8 आएगा। वर्ग वर्गमूल का उल्टा होता है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही बात ध्यान रखो कि ऐसे ऑप्शन का हम प्रयोग करेंगे, ऐसे विकल्प का चयन करेंगे जिनका गुणा वर्गमूल 10 आ जाए, जमा 2ab हो गए, 2a और b, a और b दोनों का गुणा 10 होना चाहिए और दोनों का जोड़ 7 होना चाहिए और निशान सेम होना चाहिए। जमा में आते हैं सारे, माइनस है तो यहाँ -2ab आता है। तो देखो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये 5 वर्गमूल 2 हो गया, क्योंकि दोनों में वर्गमूल होगा तो ही गुणा होगा। ये 2 वर्गमूल 5 हो गया। तो ऑप्शन या तो दैट इज या दैट इज। पर यदि जमा का वर्गमूल निकालना है तो जमा में आएगी संख्या, यदि माइनस का होता तो माइनस में आता। तो इसका वर्गमूल आएगा √5 जमा √2। ठीक है। जैसे मैं कहूं कि 8 - 2 वर्गमूल 15, इसका रूट निकालना है तो 15 किस किस का मान होता है, 5 का और 3 का। यदि माइनस है तो माइनस में आएगा और प्लस है तो प्लस में। 5 या 15, 5 और 3 8। √7 जमा √5 अपॉन √7 माइनस √5 जमा √7 माइनस √5। देखो समय बचाने के लिए तुम्हें क्या करना है कि यदि इनका अंतर सेम होता है, 7 5 में 2 पे देता है, यदि यहाँ जमा का निशान आता है तो सीधा a + b आंसर होता है। बगैर समय खराब करे तुम्हारा आंसर 12 रहेगा इसका। इसको सोल्व करोगे जब भी 12 आएगा। जैसे मैं सोल्व करता हूँ, एलसीएम आ गया 7 - 5 और √7 + 5, ये एलसीएम आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, इसको इससे गुणा करेंगे तो √7 जमा √5 है, ये 2 बना गया। ये जमा से जमा कैंसिल, इसको इसको गुणा करेंगे तो √7 माइनस √5, ये भी 2 बना गया। ऊपर आ गया a जमा b का वर्ग और नीचे आ गया a माइनस b का वर्ग। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 7 × 35, ये निशान है जमा का। अब a माइनस b का वर्ग करेंगे, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर और -2ab 7 × 35। ये आ गया a माइनस b और a प्लस b, a माइनस b और a प्लस b, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है। ये जमा और माइनस कैंसिल, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 और 12 24 ऊपर आ गया और नीचे 7 में से 5 गएंगे तो 2 नीचे आ गया। तो इसका आंसर आएगा 12, वही
अगर अंतर बराबर हो, जमा हो तो a प्लस बी, माइनस हो तो a माइनस बी। एक क्वेश्चन दे रखे हैं 1/9 माइनस √8, जैसे नॉर्मल से क्वेश्चन है। तो उसमें एक बात ध्यान रखना कि यदि नीचे का जो अंतर है ऊपर वाली संख्या के बराबर है तो रेशनलाइजेशन करो चाहे मत करो, सिर्फ इसका निशान चेंज करना है, बस इसका आंसर ही आएगा। यदि नीचे वाली संख्या का अंतर ऊपर वाली संख्या होती है तो केवल और केवल निशान चेंज होता है। एक इस तरह की सीरीज आती है 8 माइनस √7 और √7 माइनस √6 और √6 माइनस √5 और √5 माइनस √4, जैसे ये क्वेश्चन आता है। तो तुम्हें एक ही बात ध्यान रखनी है कि नीचे वाली संख्या का अंतर हमेशा ऊपर वाली संख्या है, तो सिर्फ निशान चेंज होगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा √9 प्लस √8, निशान माइनस का है तो ये माइनस का है तो ये निशान सिर्फ चेंज होगा, और फिर उसके बाद ये भी निशान चेंज हो जाएगा, उसके बाद ये भी निशान चेंज हो जाएगा, और उसके बाद ये भी निशान चेंज, सिर्फ निशान चेंज करते हैं। ब्रैकेट के बाद यदि माइनस है तो हमेशा ब्रैकेट में लेना है, प्लस है तो एज है। अब माइनस है तो ये निशान है, ये माइनस का हो गया, ब्रैकेट खत्म हो गया। ये माइनस बाहर है तो ये निशान माइनस का हो गया और ब्रैकेट खत्म हो गया। अब √8 जमा घटा जमा घटा जमा घटा कहने से सिर्फ बच गया √9, इसका मान आ गया 3 और इसका क्या मान आ गया 2, तो इसका आंसर क्या आ गया। सीधी सी बात है। इस तरह की कोई भी सीरीज आए तो एक सीधा डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो बगैर समय खराब करे, प्रथम पद और जमा अंतिम पद। जमा क्यों कर दिया कि यदि लास्ट का निशान जमा है तो जमा आएगा यहाँ, यदि ये माइनस है तो माइनस आएगा। प्रथम पद √9 लेना है, अंतिम पद √4 लेना है, तो सीधा इसका आंसर 5 आ जाएगा बगैर समय खराब। इनको नो टाइम्स क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे एक सीरीज दे रखी है 1/√100 माइनस √99 माइनस 1/√99 माइनस √98, और यहाँ लास्ट में दे दिया √2 माइनस √1। अब ये बड़ी सीरीज दे दी तो मैंने बताया था कि अंतर ऊपर वाली संख्या है तो निशान चेंज होते हैं। केवल तुम्हारा सूत्र वो रहेगा कि प्रथम पद यहाँ माइनस है तो माइनस अंतिम पद, यदि जमा है तो जमा। प्रथम पद क्या हमारे पास √100 और अंतिम पद क्या है √1, ये आ गया हमारे पास 10, ये आ गया 1, यानी कि इसका आंसर आ गया 9। ठीक है। एक इस तरह के क्वेश्चन आए 12 जमा 12 जमा 12 जमा 12 और यहाँ प्रश्न होते हैं ये पूछे। तो इस तरह की जो सीरीज आती है ना, जमा में आ सकती है, माइनस में आ सकती है, तो केवल और केवल इस तरह के क्वेश्चन में हम ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। यहाँ ऐसे विकल्प का चयन करेंगे कि यहाँ भी वही मान प्राप्त हो जाएगा। यदि यहाँ ऑप्शन बी ऑप्शन 4 उठाता हूँ तो 12 और 4 हो गए 16, 16 का जब रूट निकालूंगा तो 4 ही आएगा, तो हमारा ऑप्शन इज करेक्ट। एक्स मान लेंगे, उससे बेस्ट तरीका ये है कि सीधा ऑप्शन का चयन करेंगे। यदि जमा के बजाय माइनस देते हैं हमें 110 माइनस 110, जैसे माइनस दे दिया हमें, जैसे ये दे दिया, तो इसमें ऑप्शन का वही प्रयोग करेंगे 10 12 15 और 20। ऑप्शन में 10 उठाऊं मैं, 10 लिखूं यहाँ, 110 में 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 100,
100 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 10, तो हमारा ऑप्शन 10 इज करेक्ट। अगर जमा घटाए की बजाय इस तरह की सीरीज में गुणा किया गया हो, जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, इसका मान बताना है। तो इसका एक तरीका याद रखना है, a की पावर 1 माइनस 1 बटा 2 की पावर n, वेहर a क्या है, a की जगह लिखोगे कि वर्गमूल में क्या संख्या है, और n की जगह लिखेंगे कि यह संख्या कितनी बार है, यह संख्या कितनी बार है। a की जगह लिख दिया मैंने 3, 1 माइनस 1 बटा 2 की पावर n, n यानी कितनी बार है, 1 2 3 4, ये पावर है 3 की पावर 1 माइनस 1 बटा 2 की 4 होती है 16, और 1 में से 1 बटा 16 जब घटाएंगे, 16 एकम 16, 1 घटाओगे तो 15, दैट इज आंसर। यदि गुणा में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको इस तरीके से सोल्व करें, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखे हैं कि 675 कोई संख्या है, इस संख्या को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, किस छोटी छोटी संख्या से भाग दें कि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, किस संख्या से छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए, और किस संख्या से भाग करें कि पूर्ण घन बन जाए। घन देखो, वर्गमूल में या वर्ग में 2 के जोड़े होते हैं, और घन या घनमूल में 3 के जोड़े होते हैं। तो चारों क्वेश्चन में एक साथ बताता हूं तुम्हें कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 के जोड़े पड़ेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंचू 25, 5 दूनी 10, 5 सत्तू 35, 3 नम 27 और 3 तिया 9। तो ये पूछे भाई किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 के जोड़े होते हैं, ये जोड़ा कंप्लीट, ये जोड़ा कंप्लीट, क्या कम रह गया, 3। तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 3, ऑप्शन में 3 मिलेगा। यदि इस संख्या को हम 3 से गुणा करें तो पूर्ण वर्ग हो जाए। जरूर नहीं कि केवल एक संख्या का ही जोड़ा कम रह जाए, हो सकता है कि संख्या 675 की बजाय 1350 हो, तो इसमें एक तो 2 का जोड़ा कम रह गया और एक 3 का, तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, 1350 को। एक संख्या का जोड़ा कम है तो वो आंसर रहेगा, 2 संख्याओं के जोड़े कम है तो उनको आपस में गुणा कर देंगे, और जिससे गुणा करेंगे उसी से भाग करने पर पूर्ण वर्ग होता है। तो ये जोड़ा कंप्लीट, ये जोड़ा कंप्लीट, वही 3 कम रह गया, तो इन दोनों का आंसर 3 रहेगा। यदि हम इसको 3 से भाग करेंगे तो पूर्ण वर्ग होगा, और 3 से गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग होगा। घन बनाने के लिए घन में 3 के जोड़े होते हैं, इसमें 3 का जोड़ा कंप्लीट है, 3 है, इसमें 2 5 है, 1 5 कम रह गया, इसलिए 675 को 5 से गुणा करें तो यह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। और बात आए किससे भाग करें कि पूर्ण घन हो जाए, किससे भाग करें, तो भाग के लिए क्या करेंगे कि इसमें अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट एक ही जोड़ा पड़ेगा, बाकी जो भी संख्याएं बच जाएं उनको आपस में गुणा करना है। तो यदि 675 को 25 से भाग देंगे तो यह संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। इसमें दोनों में सेम आंसर होता है। घन में 3 के जोड़े बनाएंगे, भाग में बड़े हुए जोड़ों को छोड़कर शेष बची हुई संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है, ठीक है। एक मैं कहूं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग, देखो
देखो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं हम। पूर्ण वर्ग बनाते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 3 जो ये हो गया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों ये हो गया। अब स्क्वायर कैसे निकालते हैं, राइट साइड में दो के जोड़े बनाते हैं ऐसे। ये हो गया 3 3 9, यहाँ बच गया 1, सीधा जोड़ा उतारेंगे, इसका दोगुना यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ 1 चढ़ाते हैं तो 1 से गुणा करना पड़ेगा, 2 चढ़ाएंगे तो 2 से गुणा, 61 1 का 61 करेंगे 31 का, तो ये जो 39 है ये इसमें से घटाने पड़ेंगे, तो ये 4 अंकों की बजाय 3 अंकों की बच जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, यदि छोटी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो यहाँ 1 अंक अधिक का भाग दिया जाता है, यानी कि यहाँ 1 की बजाय 2 लिखेंगे, 62 दूनी 124, ठीक है। 32 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये 24 यहाँ कम रह गया, क्योंकि यहाँ 100 या 124 कम रह गया, तो 1000 में 4 अंकों की छोटी संख्या में शेष को जोड़ेंगे। 1024 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो 32 का वर्ग है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। छोटी संख्या वर्ग बनाने के लिए हमेशा 1 अंक अधिक का भाग देकर जोड़ा जाता है, और बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग बनानी है तो सही भाग देना है, शेष को घटाना है। 9 9 81, ये बच गया 18, उतार लिया जोड़ा, 9 9 18, और इसको 9 से करेंगे तो ये आ गया 1700, 9 9 81, 9 8 72 और 1701। और 99 का वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना है, 198 को 4 अंकों की बड़ी संख्या में से घटाना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या आएगी 9801 आएगी, तो 99 का वर्ग है। तो बड़ी संख्या बनानी हो, बाकी इतना समय नहीं मिलता हमारे को कि हम ऐसे बनाएं कंपटीशन में, ये तो याद रखनी पड़ेगी कि 4 अंकों की छोटी संख्या 1024 होती है, 4 अंकों की बड़ी संख्या 9801 होती है। यदि तुमसे पूछे कि 5 अंकों की छोटी संख्या क्या है, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी जो वास्तविक संख्या होती है 10,000, वही 100 का वर्ग होती है। और 5 अंकों की यदि बड़ी पूछी जाए जो पूर्ण वर्ग है, तो तुम्हें 99,856 याद रखना है, ये 316 का वर्ग है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99,856। यदि 6 अंकों की छोटी संख्या पूछी जाए जो पूर्ण वर्ग है, तो ये तुम्हें 100 489 याद रखना है, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 317 का वर्ग है। यदि 6 अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाए, निकाल कर भी देख सकते हो, लेकिन चूंकि याद रहना अनिवार्य है समय बचाने के लिए, 6 अंकों की बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है ये होती है 99,8001, ये होती है 999 का वर्ग, ये तुम्हें याद रखना। निकालने का ये तरीका, और यदि याद रख सकते हो वैसे पूछा जाता है 4 या 5 अंकों तक, बाकी मैंने इसका इसलिए दिखा दिया, बाई द वे यदि पूछा जाए तो निकालने में तो समय 2 3 4 मिनट खराब होगी तुम्हारी, इससे बढ़िया है कि इसको याद ही कर सको। एक और बात याद रखना कि 24 √ 216 √ 96, तो एक बात याद रखना कि जमा घटा में हमेशा तुम्हें कॉमन लेना है, और जो कॉमन यदि लेना है तो कॉमन हमेशा तुम्हें महत्तम लेना है। जब भी कभी कॉमन लेना पड़े, जब भी छोटे रूप में काटना पड़े, छोटे रूप में बढ़ाना पड़े, तो हमेशा कॉमन महत्तम लिया जाता है। 24 90 216 होते हैं। मेरे कहने से एक बात ध्यान रखना, 25 तक तुम्हें पहाड़ी याद होनी चाहिए कन्फर्म, ठीक है, और 40 तक कंठस्थ तुम्हें वर्ग याद होने चाहिए, और 25 तक तुम्हें घन यानी कि क्यूब याद। मैं बताऊंगा इनका प्रयोग कि इनका प्रयोग पूरे मैथ और रीजनिंग में चलता है। यदि जिनको ये चीजें याद है वो कम से कम एग्जाम में 10 मिनट बचा सकता है, और 10 मिनट बचाने का मतलब है कि कंपटीशन फाइट, ठीक है। तो अब 24 का पहाड़ा याद है, 24 90 216 होते हैं, तो दोनों का एचसीएफ महत्तम 24 ही आएगा। 24 जब कॉमन लोगे तो 24 एकम 24, 24 90 216 और √96, और 24 चौका 96, √1 का मान होता है 1,
और 9 का होता है 3 और 4 का होता है 2। तो एक तो ये बात याद रखना कि जब भी कॉमन लेना पड़े तो कॉमन हमेशा हमेशा ही महत्तम लिया जाता है। पहाड़ा यदि याद है 17 नंबर 19 छंगा 18 नंबर 18 साथी, तो ये चीज समय बचाती है। एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ए दे रखा है 5 जमा 2 अंडरूट 6, तो अंडरूट ए माइनस 1 बटा अंडरूट ए का मान, तो यहाँ ए का मान दिया गया है। सबसे पहले तो ए का अंडरूट मान निकालो। तो अंडरूट मान मैंने बताया था, इसका वर्गमूल निकालो। वर्गमूल में वो दो संख्याएं होती हैं जिनका गुणा तो हो गया 6, निशान सेम हो गए और दोनों का जोड़ 5 हो गया। तो ए दे रखा है अंडरूट ए, हमने इसका वर्गमूल निकाल दिया। वर्गमूल हमने अभी सीखे हैं। इसकी जगह लिखते हैं हमने अंडरूट 3 जमा अंडरूट 2 माइनस 1 बटा अंडरूट 3 जमा अंडरूट 2। अब वही मैंने बताया था, ये तो एज इट इज रह जाएगा अंडरूट 3 जमा अंडरूट 2 माइनस इन दोनों का अंदर ऊपर वाली संख्या है तो सिर्फ निशान चेंज हो जाएंगे। आर का परमेयकरण करोगे समय लगेगा, ये जमा है तो उसको माइनस कर दो, ठीक है। लेकिन बाहर माइनस का निशान है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। जब भी बाहर माइनस का निशान हो तो उसको अंदर वाले को ब्रैकेट में लिखोगे ताकि माइनस और माइनस दोनों मिलकर प्लस हो गई। अंडरूट 3 और माइनस अंडरूट 3 सेम कट गई। और अंडरूट 2 में जब अंडरूट 2 जोड़ोगे, गुणा करोगे तो अंडरूट 4 और जोड़ोगे तो एक ये हो गया 2 रूट 2। एक लास्ट छोटी सी बात और, ठीक है। आज की क्लास वर्गमूल घनमूल 2 क्लासों में पूरा करेंगे। आज बेसिक क्वेश्चन बताए हैं। तो एक लास्ट एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कोई भी प्राकृत संख्या है, कोई भी प्राकृत संख्या है, कितनी भी बड़ी या छोटी है, प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 का वर्ग हमेशा 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है और 10 का 100 होता है। तो मोटी बात यह है कि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग करोगे, प्राकृत संख्या के वर्ग में जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, इकाई के स्थान पर कभी भी कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग करोगे 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा और 8 नहीं आएगा। लेकिन यदि उसका घन करोगे, क्यूब करोगे तो 0 से 9 तक कोई अंक भी आ सकता है, कोई अंक भी हो सकता है। लेकिन वर्ग करोगे तो 2, 3, 7, 8 बहुत बड़े 5, 6 अंकों की संख्या देंगे। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या कौन सी नहीं है? तो जिसके लास्ट में 2 आए वो वर्ग नहीं हो सकती, 3 आए वो नहीं हो सकती, 7, 8 वो नहीं हो सकती, क्योंकि एक हो सकता है 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 ये हो सकते हैं। यदि किसी भी संख्या का वर्ग करना हो तो तुम्हें सिर्फ 2 सेकंड में करना है, ज्यादा समय नहीं करना। 7 का वर्ग यहाँ लिखना 49, 6 का वर्ग यहाँ लिखना 36, यहाँ काटा मार देना है। इन दोनों को गुणा करो, 6 7 42, इसको 2 से गुणा करो 84, और जब इनको जोड़ोगे ये वर्ग आएगा, ये आ जाएगा 44 89। किसी भी संख्या का वर्ग करोगे, किसी भी संख्या का वर्ग करोगे, 75 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग यहाँ लिखो 25, 7 का लिखो 7 7 49, यहाँ काटा मारो, 7 जो 35 दूनी 70, इसमें 70 जोड़ दो, 5 2 16 56 25 आ जाएगा। ये वर्ग होता है। बड़ी संख्या का वर्ग करना है 200 303 अंकों की संख्या का वर्ग करना है, तो जैसे 213 है, इसका बगैर समय खराब करे वर्ग कैसे करोगे? हो गया। देखो 213 के नजदीक देखो, पूरी संख्या बना रही है, 213 के नजदीक 200 है, तो 200 में 213 में यदि 13 घटाओगे 200 बन जाएगा, पर जितना घटाओगे उतना ही जोड़ना पड़ेगा। अब सबसे पहले 13 का वर्ग होता है 169, 2 ही अंक लेने हैं, एक असंख्य लेने हैं, ठीक है। 213 में 13 घटाओगे तो बचेगा 200,
213 में 13 जोड़ोगे तो आएगा 226। अब 2 जीरो कैंसिल कर दो, 226 को 2 से गुना करोगे 452, एक असल पाई जोड़ दो 453, तो इसका ये वर्ग होगा। और बताऊँ एक वर्ग और बताता हूँ, जैसे 388 का वर्ग करना है, 388 का वर्ग करना है, तो इसको पूरी संख्या बनाएंगे तो 300 बनाएंगे तो 88 बड़ी संख्या होगी। 400 बना लेते हैं, जिसके नजदीक है ना वो बनाओ। 400 बना ली, 12 जोड़ेंगे तो भी 400 होगा, तो उतने ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है, पहले 12 का वर्ग लिखोगे 144, एक असल पाई आ गई। तो 388 में 12 जोड़ोगे तो हो गया 400, और 388 में 12 घटाओगे तो आ गया 376। 2 जीरो कैंसिल करनी है, 4 से गुणा करो, 4 से 24, 2 28, 2 30, 3 4 12, 1504 आ गया। एक असल पाई 144 की, 1504 और 1 1505, तो इसका जो वर्ग आएगा 150544। ऐसे ही किसी भी संख्या का यदि वर्गमूल निकालोगे, वर्गमूल कैसे निकालोगे? जैसे मान लो 1521 का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालने का सिर्फ 2 से नियम निकाल दोगे। तो ये 1 है, ये किस किस के वर्ग में आता है? तो 1 के वर्ग में आता है, और एक 9 के वर्ग में आता है। 81 में 1 आता है, 1 का वर्ग में। तो हमेशा राइट साइड में 2 अंकों पर ऐसे तोड़ कर, या तो 1 आएगा या 9 आएगा, क्योंकि 9 का वर्ग करते हैं जब भी 81 में 1 आता है, 1 का वर्ग में 1 आता है, या 9 आएगा या 1 आएगा। ये जो बाकी अंक बच गए ये देख रहे हैं इसके नजदीक वर्ग संख्या क्या है। 4 का वर्ग करोगे 16, तो इससे बड़ा चला जाएगा, इससे छोटा रखना है, इससे छोटा रखोगे तो 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 होता है। तो 3 का वर्ग और 3 में एक अंक जोड़ के एक संख्या होगा, 3 और 1 4, ये 12 आ गया। अब सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि यहाँ 15 है, ये हो गया 12। यदि 15 12 से बड़ा है तो बड़ा अंक आएगा, यदि ये इससे छोटा है तो छोटे वाला आएगा। अब ये 15 12 से बड़ा है, तो 12 से बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ा अंक आएगा। और हमने वर्ग संख्या कौन सी ली थी? 3, तो ये 39 का एक उसके बताता हूँ। जैसे मान लो 15870 है, ठीक है, 2 अंक 6 है, 6 किस किस के वर्ग में आता है? 104 के वर्ग में और 6 के वर्ग में। तो 4 के वर्ग में आता है और 6 के वर्ग में। अब 158 के नजदीक वर्ग संख्या लो, 13 में 169 बड़ा 12 तो 12 ले लिया हमने। अब 12 में एक अंक जोड़ दे, कितना हो गया? 13। कितना हो गया इसका गुना? 156। यदि ये बड़ा है इससे तो ये बड़ा अंक आएगा, ये छोटा है इससे तो छोटा अंक आएगा। 158 156 से बड़ा है, इसलिए ये बड़े वाला अंक आएगा। एक लास्ट और 54,756। देखो ये 6 है, 4 आता है, 6 बड़े आता है, 2 अंक। अब 547 किसका है? ये 23 का वर्ग है, 529। 23 में 1 जोड़ोगे क्या आ गया? 24। 24 या 72, 48 और 7 56। 562 इससे बड़ा है, इससे बड़ा, ये छोटा रहेगा, इससे ये छोटा रहेगा, तो छोटे वाला आएगा।